बाखेल कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज खत्रीज बाप जी को नमन करता हूँ। साथ ही जिन पूर्वजों का, जिन पुरखों का हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, उन पुरखों को भी नमन करता हूँ। और साथ ही आज आदिवासी जमीन बचाओ महापंचायत में आए हुए हमारे समाज के सभी गणवीर गणवीरांगनाएं, इसी मिट्टी की, यहीं की मूल बीज मूल उपज को भी मैं जय जोहार कहता हूं। जिस तरह से आज हमारे इस कोटड़ा इलाके के, मांडवा के इस इलाके में बांध बना करके, डैम बना करके आदिवासियों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको रोकने के लिए हमारे समाज के सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इस मौके पर मुझे बड़ा गर्व है कि ये जो अरावली पहाड़ियां हैं, इस अरावली पहाड़ियों में की जो पहली संतान थी वो बिलवंश था, और बिलवंश का बेटा होने के नाते और इसी इलाके का, पलासिया का बेटा, जड़ोल का बेटा, कोटड़ा का बेटा होने के नाते मैं आप लोगों से इस मांडवा की, इस कोटड़ा की धरती पर आपसे निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं कि मैं आदिवासी जगदीश पांडोर, आप लोग जब भी आधी रात को हम लोगों को बुलाओगे, तब भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए, बहुत मजबूत आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोगों के लिए आने के लिए तैयार है। हम लोगों ने आपके इस इलाके में आके देखा तो मुझे बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि इस इलाके के हमारे आदिवासी, हमारे पूर्वजों की, हमारे पुरखों की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को आप जिंदा बनाए हुए हो। आप लोग एक ढोल की थाप पर जब भी संकट आता है तो इकट्ठा होकर के लड़ने के लिए, तीर धनुष लेकर के लड़ने के लिए खड़े होने वाली हमारी बिलवंश हो। तो आज का जो ये संकट है, आज की जो परिस्थितियां बन रही है, आज का जो माहौल पैदा हुआ है, इसको भी हम लोगों को समझना है। आज का जो माहौल पैदा हुआ है वो भी हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों के साथ में जो षड्यंत्र हुए थे हमारे लोगों को हराने के लिए, यहाँ पर मुगल हमारे पे आक्रमण कर रहे थे, हमारे को हराने के लिए रजवाड़े आक्रमण कर रहे थे, हमारे को हराने के लिए अंग्रेज हमारे पे आक्रमण कर रहे। उस समय भी हमारे लोग किसी के अधीन नहीं हुए, हमारे लोगों ने सबको खदेड़ने का काम किया। और वो जो उस समय के जो आंदोलन चल रहे थे, वो आंदोलन क्या था, उनको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। जिस तरह से हमारी जमीन लूटने के लिए, हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए उस समय भी दो ताकतें एक हो जाती है, दो ताकतें दोस्तीकरण कर लेते हैं, संधिकरण कर लेते हैं, और 1818 में रजवाड़े और अंग्रेज मिलकर के हमारे लोगों को पाल किया उठवाने का काम करते हैं, वेट करवाते हैं, वगारी करवाते हैं। ऐसे समय में हमारे ये पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे कौम के लोगों ने लगातार आंदोलन चालू किए, पूरे इलाके के अंदर आंदोलन चालू होते हैं। आप देख सकते हो, आपके जस्ट पास में भुलावा लोरिया का 1922 का आंदोलन, आप देख सकते हो गुजरात का पाल डेडवा पिपरिया का आंदोलन, आप देख सकते हो मानगढ़ का आंदोलन। तो वो यही आंदोलन थे, ये जमीन को बचाने के आंदोलन उस समय चल रहे थे। उसी तरीके का आज भी हमारे लोगों पर संकट आ रहा है। तो आज के समय में क्या हो रहा है आप लोगों को पता है? क्या हो रहा है आज के समय में?
आदिवासियों से जीता नहीं जा सकता, आदिवासियों को हराया नहीं जा सकता। उसके लिए इस देश पर राज करने वाली दो लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करती है लोकतंत्र की, जिनको हम लोग खुलेआम बता के जाना चाहते हैं आपके बीच में। इस देश पर कांग्रेस और भाजपा नाम की दो संस्थाएं हैं लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतवर। उन्होंने देखा आदिवासियों से जमीन लूटी नहीं जा सकती, तो उन्होंने आज 2020 के अंदर आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए, आदिवासियों को खत्म करने के लिए उन्होंने भी दोस्तीकरण कर लिया है, संधिकरण कर लिया है और रात को एक घाट में सोने को मजबूर हो गए। ये आप लोगों ने देखा, डूंगरपुर से लगाकर फलासिया तक दोनों मिक्स हो गए हैं और इस तरीके से हमारे आदिवासियों को हराने का काम कर रहे हैं। तो हमारे पुरखों ने उस समय रजवाड़े और अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। तो आप लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं, आप लोग ये कांग्रेस और भाजपा की जो ताकतें हैं उनको आप लोग खदेड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो, ये बात हम लोग कहने के लिए आए हुए हैं। तैयार हो या नहीं हो? तो निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूं कि जो लोग आज के समय में हमारे आदिवासियों को बचाने का काम कर रहे हैं, वो उनके अंदर ओरिजिनल खून, ओरिजिनल रक्त है, वही लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। और जो लोग मिक्स हो गया है, जिसके अंदर खून मिक्स हो गया है, वो लोग हमारे बीच में आकर के बैठने को तैयार नहीं है। तो मिक्सेड डीएनए को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। और हमारे बीच में से जो लोग हमने अभी तक नेता बनाए, उन लोगों की नसबंदी करने की जरूरत है, तब जाकर के हमारी सुरक्षा हो सकती है। कई सारे लोग आपके इस कोटड़ा के पूरे इलाके में कई सारी एनजीओ के नाम से संस्थाएं लेकर के घूम रहे हैं, कई सारी जनसुनवाई के नाम से प्रशासनिक लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं ये सब आदिवासियों को गुमराह करने का तरीका है, आदिवासियों को दिमाग से विचलित करने का तरीका है। तो उससे हम लोगों को सबक सीखना होगा, हम लोगों को सतर्क होना होगा और आने वाले समय में हमारे समाज की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। हमारी सामाजिक व्यवस्था अगर हम लोग खत्म करते हैं, मजबूत करते हैं हमारी समाज की व्यवस्था है, तब निश्चित तौर पर हमारे आदिवासी समाज की सुरक्षा हो सकती है। दूसरे लोग केवल आदिवासियों की बुराइयां समस्या पर काम कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की समस्या और बुराइयों का समाधान क्या होना चाहिए, समाधान किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इस मंच के माध्यम से एक बात कह के जाना चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर 2-4 बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां प्रवेश कर चुकी है। तो आप लोगों को आज से संकल्प लेना होगा। वो बीमारियां क्या है वो बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग कई अलग अलग पार्टियों में बटे हुए, कई अलग अलग संगठनों में बटे हुए, कई अलग अलग भक्ति, कई अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से कहना चाहते हैं कि आप लोग पार्टियों के बंधन को तोड़िए, संगठनों के बंधन को तोड़िए, धार्मिकता के बंधन को तोड़िए और हमारे आदिवासी परिवार की एक बहुत बड़ी विचारधारा काम कर रही है। सब लोग समान हो जाइए और आदिवासी परिवार के साथ में मिलकर के काम करिए। हमारे समाज की सुरक्षा होगी, तब जाकर के आने वाले समय में हम लोग पूरे इलाके को बचाने के लिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम लोग बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं। आज के समय में हमारे इलाके को अनुसूचित इलाका बोला जा रहा है, हमारे इलाके को 5वें अनुसूची का इलाका बोला जा रहा है। तो जिस दिन आप लोग जागरूक होंगे, आप लोग समझदार होंगे, आप भारत के कानून, भारत के संविधान को पढ़ने लग जाओगे, तब जाकर के ये भारत के संविधान को अच्छे तरीके से समझते हुए ये अनुसूचित इलाका बचा पाएंगे, ये 5वीं अनुसूची का इलाका बचा सकते हैं। आज के समय में हमारे इलाके में विशेष प्रावधान है कि हमारे इलाके में कोई भी बड़ा से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी हो, तो उसको इस इलाके से अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश उसका वर्जित होना चाहिए, उसको परमिशन लेकर के हमारे इलाके में आना चाहिए। लेकिन इस इलाके में क्या घटनाक्रम बनाया है वो आप लोग देख सकते हो।
यहाँ पे जो डैम बन जाए उसमें प्रस्ताव में किसी आदमी ने साइन किए, जो डैम बनाया जा रहा है उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव लिया जाता है, क्या वो प्रस्ताव लिए गए? जब भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा में लिए गए निर्णय को, ग्राम सभा में लिए गए प्रस्ताव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इस तरीके से लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ क्या हुआ रहा है? असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो हम लोग कहना चाहते हैं, जितने लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कि असंवैधानिक बातें, तो उनको हम लोग बताना चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये बात सुनना होगा, समझना होगा कि जब भी कोई आदमी नेता बनता है, सरपंच बनता है, आपका पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, आपका प्रधान, एमएलए, सांसद बनता है, तो उससे सबसे पहले शपथ दिलवाई जाती है, सौगंध खिलवाए जाते हैं, उसको बुलवाया जाता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, विधि द्वारा स्थापित सभी कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। इस तरीके का नेता लोग चुनने के बाद में संविधान की सौगंध खा रहा है, संविधान की शपथ ले रहा है, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो वो लोग भारत देश के विधि की, भारत देश के कानून का खुलेआम धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे। तो हम लोग कहना चाहते हैं, जिस दिन आदिवासी कौम संविधान को समझ गया, भारत के कानून, भारत के विधि को समझ गया, उस दिन ऐसे नालायकों पर देशद्रोह का मुकदमा ठोकने के लिए हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। साथ ही हमारे कोटड़ा इलाके के तमाम भाइयों से, जितने हमारे लोग काम कर रहे, उनको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब मैं पहले अकेला आता था घूमने के लिए आप लोगों के बीच में, तो आप लोग सोचते होंगे ये अकेला है। मैं आदिवासी परिवार की भट्टी से तप करते हुए, साधना करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और समाज को एक नया रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूँ। तो इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि केवल जगदीश एक आदमी नहीं है, पूरा प्रदेश आप लोगों के साथ में है, पूरे देश का आदिवासी आपके साथ में है। आप लोग कतई कमजोर नहीं है, पूरे ताकत के साथ में एक नई अलग जगानी होगी। और इस मौके पर कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे जमीन बचाने के लिए शहीद हो गए, बलिदान हो गए, ऐसा बलिदान, ऐसा शहीद हम लोग भी होने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। और साथ साथ में इस मौके पर एक और बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग कोटड़ा के जितने आप लोगों के सगा संबंधी है, जहां जहां पर रिश्तेदार हैं, सबको एक गुलाम की तरह एक संदेश भेजिए कि आप लोग हमारे आदिवासी परिवार की एक जज्ब पर आओ और समाज को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। ऐसी अलग जगाइए, क्योंकि इस मौके पर मैं ये बांध बनाने की कोशिश करने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ कि यहाँ के आदिवासी सो रहे थे, नींद में थे, लेकिन उनको भी जगाने का काम आप लोगों ने कर दिया है। तो आने वाले समय में पूरे कोटड़ा के इलाके में बहुत बड़ा भूचाल आएगा और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग जड़ से उखाड़ करके बीमारी को पहले हमारे लोग रगड़ों का वो अंतर रगड़ा निकालने का हम लोग काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के आप यहाँ से जाएंगे, ये बहुत बड़ी आशा उम्मीदें रखता हूँ। हमारे पास में कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों को अपन बार बार समय समय पर आप लोगों के बीच में हम लोग आते रहेंगे। आप भी हमारे से प्रशिक्षण के कार्यक्रम में आएंगे तो सीखेंगे, समझेंगे और आगे से जो भी रणनीति होती है उस रणनीति के तहत हम लोग मिलकर काम करेंगे। क्योंकि हमारे बीच में झारखंड की बेटी और प्रदेश की बहू, भारत के संविधान की ज्ञाता जानकार बबीता कश्यप जी हमारे बीच में, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के वैचारिक गुरु माननीय कांतिलाल जी रोज साहब हमारे बीच में, वो भी आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोगों को उनकी बातों को ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना है, समझना है और प्रत्येक हमारे समाज के व्यक्ति तक पहुंचाने का आप लोग संकल्प लेंगे। ये बहुत बड़ी आशा उम्मीदें रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही एक बार जोरदार तालियां हमारे यहाँ की टीम के लिए बजा दीजिए जिन्होंने ये कारवा खड़ा किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रदेश।